तो वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन हब पर। तो मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपके लिए क्लास 10th की सीबीएसई के वीडियोस को मैं बनाऊंगा। तो मैंने अपना पहला चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है वो मतलब हाई स्कोरिंग चैप्टर है। और पॉलिनोमियल्स आता है अलजेब्रा के अंदर। तो अलजेब्रा जो है वो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स का मार्क वेटेज मिलेगा पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए आपको क्लास 6 और 7 के चैप्टर्स को ध्यान करना होगा कि जब अलजेब्रा पढ़ाई जाती थी तो अलजेब्रा के अंदर आपको पढ़ाया जाता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती थी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया जाता था एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन इन विच द कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड। क्लियर? तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो इस तरीके के जो हम लोग को दिए जाते थे उन्हें बोला जाता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसी के जब पार्ट्स किए जाते थे तो उस पार्ट्स में उनके या तो टाइप समझ लीजिए या पार्ट समझ लीजिए, तो हम लोग को बताया जाता था, पहला तो हम लोग बताया जाता था मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता था? मोनोमियल होता था इन विच ओनली वन नंबर या वन, ऐसे समझ लीजिए ओनली वन नंबर और वन कैरेक्टर आर इंक्लूडेड ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर मान लो x लिख देते हैं या y लिख देते हैं या z लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, तो इन्हें मोनोमियल बोला जाएगा। बायनोमियल क्या होगा? बायनोमियल होगा हमारा जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे, जैसे x+5 लिख दिया, x+y लिख दिया, a+b लिख दिया। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को जिसके अंदर दो एक्सप्रेशंस होंगी उन्हें बोला जाएगा बायनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता था? जिसके अंदर 3 सेगमेंट्स इंक्लूडेड होते थे, जैसे 3+3+y+z। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स को बोला जाता था, इस तरीके के एक्सप्रेशन को बोला जाता था ट्राइनोमियल। जैसे x+y+z लिख दिया तो ये भी ट्राइनोमियल होगा। तो इसके ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता था, जो लास्ट बोला जाता था वो आता था पॉलिनोमियल। हालांकि ये सारे भी पॉलिनोमियल्स में आते हैं कि सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो या 4 कैरेक्टर्स का हो, उसे पॉलिनोमियल बोला जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता था? कि बाकी सबकी नेमिंग की जा सकती थी लेकिन 3 से ज्यादा वाले नंबर्स की नेमिंग नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्हें पॉलिनोमियल्स नेम किया। पॉली का मतलब 3 से ज्यादा या बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आपको ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है? जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब जिसमें मोर देन 3 कैरेक्टर्स होते थे उसे बोला जाता था पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, आपकी एक्सरसाइज इसी चीज पे बेस्ड है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, वो लिखा हुआ x² + 3x - 10। तो इसको समझने से पहले आपको बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो डिग्री हो वो पावर 2 की हो। ठीक है, जैसे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ax² + bx + c। अब इससे आप समझ सकते हैं जो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन है वो है 2, इसीलिए इसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर 3 होती तो इसे बोला जाता क्यूबिक इक्वेशन। आपको मेनली दो ही पढ़नी है आपके चैप्टर्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप इसके कॉफिशिएंट को देखिए। तो ax² में x² का कॉफिशिएंट a है, bx में b है और c में कांस्टेंट पार्ट है। c कांस्टेंट पार्ट होता है इसलिए वही उसका कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब x² में यहाँ पे अगर सपोज करते हैं तो ax², इससे आप कंपेयर करिए तो x² के जगह तो x² लिखा हुआ है लेकिन a की प्लेस पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए जब कहीं पे कुछ नहीं दिखता है वहां पे हम लोग उसको 1 एज्यूम करते हैं, बिकॉज एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, इसके बाद 3x की बात करते हैं। तो 3x में x का मल्टीपल है 3 और कांस्टेंट पार्ट है हमारा 10। अब 10 है लेकिन हम लोग माइनस साइन को भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर? आपको ये चीज समझनी होगी कि हम लोग अगर साइन कन्वेंशन को यूज नहीं करेंगे या साइंस को अच्छे से नहीं डिफाइन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन आगे गड़बड़ हो सकते हैं।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, तो ए और सी जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और हमारे कांस्टेंट पार्ट के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू -10 और आ जाएगा -10। ठीक है। अब -10 के फैक्टर ऐसे करते हैं कि हमें +3 मिल जाए, मतलब -10 को ब्रेकआउट करते हैं, -10 को जब ब्रेकआउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 2। अब 5 + 2 आएगा हमारा 7, अगर प्लस करते हैं, सपोज करते हैं 7 आ जाएगा, और 5 -3 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 5 + 2 करने पे हमें 7 मिल रहा है, और 5 - 2 करने पे हमें 3 मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 - 2। अब करते हैं +5x - 2x -10। ठीक है, और ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। फैक्टराइज करना तो लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले टाइम के सारे आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x² - 2x - 8। क्लियर। सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले a को फाइंड आउट करते हैं, तो a हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x² के साथ में कुछ नहीं है। b क्या हो जाएगा -2, और c क्या हो जाएगा -8। क्लियर। तो ये ध्यान रखिए, आपको सिलेबस, आप ये ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे साइन अच्छे से ध्यान रखना है आपको, मतलब यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ेगा, -8 लिखा हो तो -8 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब a इंटू सी करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1 × -8 इक्वल टू -8। क्लियर। अब क्या हो जाएगा समझते हैं। 2 कैसे, मतलब 8 कैसे फैक्टर करें, हमें 2 मिल जाए, तो 8 के फैक्टर करने के लिए 4 × 2 करते हैं। ठीक है, 4 2 8 हो गया, और 4 + 2 आ जाएगा 6। अगर 4 + 2 करते हैं तो हमें मिलेगा 6, और 4 - 2 करते हैं तो हमें मिलेगा 2। लेकिन यहाँ माइनस का 2 है, इसलिए बड़े वाले नंबर को माइनस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं। क्लियर, समझ जाइए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा +7, c इक्वल टू हो जाएगा +12। क्लियर। अब a इंटू सी करते हैं अगेन, तो 1 इंटू 12 आ जाएगा 12। क्लियर, आगे समझते हैं। 12 के ऐसे फैक्टर करते हैं 7 आ जाए, तो 12 के फैक्टर करने के लिए 4 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, अब ये समझिए कि मैं फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इजीली इसके लिए करना क्या होता है कि आपको अगर नॉर्मल नंबर्स है तो वो आप नॉर्मली मल्टीपल निकाल लेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो इस टाइप से आप फैक्टराइज करिए। ठीक है, अब इस तरीके से इनके पेयर्स बनाइए, जैसे यहाँ से 2 2 4 ले लिया, और 4 + 3 कितना हो गया 7, तो हमें यहाँ पे 7 मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग को फैक्टर करने पड़ेंगे। ये आपको मल्टीपल टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप माइंड में एक तरीके की इमेज क्रिएट हो जाएगी किस तरीके से आगे क्वेश्चन को करना है। x² + 4x, एक मिनट, x² + 4x + 3x + 12 इक्वल टू हो जाएगा x इन ब्रैकेट x + 4 + 3 इन ब्रैकेट x + 4। ठीक है, x + 3 और x + आगे समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, x + 3x - 10 समझते हैं। फिर अगेन वही करना है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, बस नॉर्मली क्या करना है, a b c की वैल्यूज निकालिए, फैक्टराइज करिए और उसके फैक्टर कर दीजिए। a की वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू +3, c की वैल्यू -10। a × c क्या हो जाएगा 1 इंटू -10 इक्वल टू -10, और फैक्टराइज करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो 5 × 2 करेंगे। ठीक है, 5 × 2, अब आपको समझ में आ रहा होगा, 5 + 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 मिलेगा।
लेकिन इस बार माइनस का 3 चाहिए हम लोग का, अरे सॉरी यहाँ प्लस का ही 3 चाहिए, तो इसलिए प्लस का ही 5 लेंगे। समझते चलिएगा क्वेश्चंस को अच्छे से, और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम लोग फैक्टर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5 और लिया माइनस का 2, 5 माइनस 2 किया, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही सेम चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 10 आया, तो बस यही चीज हमें फैक्टराइज करके लेनी चाहिए कि जो हमारा मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया वही सेम फैक्टर्स भी होने चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो इस तरीके से समझते हैं आप, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, अब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा -4, c इक्वल टू हो जाएगा -3। क्लियर। अब a इंटू क्या, a इंटू c करते हैं, तो 4 इंटू -3 इक्वल टू माइनस का 12, फैक्टराइज करेंगे 6 2 12 हो जाएगा, माइनस का 12 है इसलिए 6 माइनस 2 करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 6 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, इसलिए हम लोग माइनस का 6 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को 4 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -6x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा 4। अब ये देखिए यहाँ पे अब नंबर अलग अलग है, तो अब क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग 2x को, बिकॉज 4 और 6 का जो कॉमन एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, इसलिए 2x माइनस 3 यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा, और प्लस 1 लेके 2x माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, 2x प्लस 1 और 2x माइनस। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 8x, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। अब a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है -4, a इंटू सी क्या हो जाएगा 5 इंटू -4 -20, फैक्टराइज करिए तो 10 इंटू 2 आ जाएगा, तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 8 चाहिए इसलिए माइनस का 10 लेंगे। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4, समझते जाइएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो आपके हों, क्लासमेट्स हों, उनको ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे आपको आपके फ्रेंड्स को एक वीडियो मिल सके और उनके प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प हो सके। आगे चलते हैं, अब देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा -11, c इक्वल टू हो जाएगा 15। क्लियर। अब देखिए सॉल्व करते हैं, a मल्टीप्लाई c करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, मतलब 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर के प्लस माइनस करने पर हमें 11 मिल जाए, तो नॉर्मल से 6 इंटू 5 कर देंगे, और माइनस का 11 चाहिए तो दोनों माइनस का ले लेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15, कॉमन लेते हैं 2x माइनस 3 हो जाएगा, -5x प्लस ये हो गया, ठीक है। समझते हैं, आप ये समझ लीजिए इस तरीके से फैक्टराइज करना है और आपको ये सॉल्व होकर आंसर आपका मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है रूट लगा हुआ है। अब आप ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो रूट देख के उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करते, तो नॉर्मली सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रूट देख के आपको एक बार क्वेश्चन को देखना चाहिए, और रूट के क्वेश्चन ज्यादातर सिंपल ही होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्लास 10th में इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो आगे समझते हैं, अब a इंटू सी करते हैं। अब a इंटू सी करने में क्या मिलेगा हमें, 2√3 मल्टीप्लाई √3। अब देखिए यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको √3 इंटू √3 का पता होगा, √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे 5 आ जाए, ठीक है, तो 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 5 होता है, ठीक है। तो 2√3x स्क्वायर
-2x -3x प्लस √3। फैक्टराइज करते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो √3x -1, क्योंकि पूरा कॉमन हो चुका है, और यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा √3x -1, क्योंकि ये पूरा पार्ट कॉमन हो चुका है, तो 2x -√3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा √3 -1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4x, ये आप होमवर्क में करिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करना है। आगे चलते हैं, ये भी आप होमवर्क में करिएगा। और ये जो होमवर्क पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको उस पे आंसर अच्छे से पिक करके, जैसे मैंने कराया ए बी सी की वैल्यू निकालिए, फिर ए मल्टीप्लाई सी लिखिए और फिर उसके फैक्टर करिए, उसके बाद सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब इसको करते हैं, ये भी देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 5x² प्लस 10x, यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट का नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल जैसे फैक्टर्स करते थे, नॉर्मल कॉमन लेते, तो 5x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x+2 हो जाएगा। आगे समझ में? आगे चलते हैं, यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं, 4 को कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा, 2x² -1। क्लियर? आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ से आपकी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है। इसमें लिखा हुआ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे एक वर्ड आया जीरोस। अब जीरोस क्या होता है, तो आपको अगर लिखने देखने को मिले जीरोस या देखने को मिले आपको रूट्स, तो अगर इस तरीके के दो टर्म मिलते हैं तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन बनी हुई है उनकी जो वैल्यूज हैं या उनके जो आंसर है या एक्स की जो वैल्यूज हैं उन्हें ही बोला जाता है जीरोस या रूट्स। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स होते हैं। अगर इनको डिनोट किया जाता है तो अल्फा और बीटा से उन्हें डिनोट किया जाता है या कुछ और ले लिया जाता है, लेकिन मेनली क्या होगा, नंबरिंग पे ध्यान रखिएगा कि मेनली दो रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि px जो हमारा पॉलिनोमियल x है उसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा के लिए क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा था ax² bx + c। ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कैसे समझेंगे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दो रूट मैंने बताए, अल्फा और बीटा। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि सम ऑफ, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से एक्सप्रेशन ये बनता ही कैसे, फॉर्म कैसे होता है, कि अगर आपको दो रूट्स दिए गए तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए होता है कि लिखा जाता है फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑब्लिक रूट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे ये चीज लिखी जाती है तो इस तरीके से इसको डिफाइन भी किया जाता है। ठीक है, x² माइनस अल्फा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन दी और आपसे रूट्स के बारे में बात की जाए तो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है वो होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्लियर? आगे कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें इस तरीके से प्रूविंग आपको बतानी पड़ेगी और कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसके अंदर जीरोस को यूज करके आपको एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं मैं। अगर आपको उसका पीडीएफ सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, जहाँ पे आपकी क्लास 10 का एक सीबीएसई का ग्रुप मैंने बनाया है, जहाँ पे आपको इस सारी वीडियोस की पूरे वीडियोस और पीडीएफ लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है बोर्ड्स के लिए, जो आपके 2023 के बोर्ड्स हैं वो अच्छे से हो सके। आगे आने वाले टाइम पे मैं इसमें
पेपर्स को भी लाऊंगा, जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले आपका कोर्स पूरा करा दूं। ठीक है, तो समझते हैं। पी एक्स क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस के। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, बी कहाँ पे होता है? बी ये होगा, तो -5/2, क्योंकि बी अपॉन ए था। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, मतलब k/2। क्लियर? अब इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस रिलेशन से ये एक्सप्रेशन बनाई गई है। तो अब इस रिलेशन को समझते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो होगा। और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -5/2, मतलब -5/2 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 25/4। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहां ध्यान रखिए, अभी एक तरीके से हमारी बस आंसर आने ही वाला है। अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा देखिए, अब अल्फा बीटा करने के लिए हमें से अल्फा बीटा से यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो अब एक्सप्रेशन को अच्छे से समझते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 25/4 माइनस k/2। ठीक है, और आपको आंसर में दिया है 21/4। ठीक है, अब यहाँ पे k/2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल पार्ट को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, k इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros 8 and their product is 12। अब आपको मैंने अभी इसी क्वेश्चन से जस्ट पहले बताया कि सम ऑफ जीरोस हम लोग को क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा, मानते हैं इनके दो रूट्स हैं या दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, और उसका सम क्या दिया गया? 8 दिया गया। प्रोडक्ट क्या दिया गया? 12 दिया गया। अभी मैंने एक्सप्रेशन बनाने का तरीका बताया था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो x² माइनस 8x प्लस 12। देखिए, बहुत नॉर्मली और बहुत सिंपल तरीके से आपकी एक्सप्रेशन बन गई। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है? हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स बताने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको फैक्टराइज करके इससे जीरोस निकाल लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि एक्सप्रेशन बनती है एक कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस +4 अल्फा बीटा इक्वल टू, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ी सी मैंने इधर अलग लिख दी। ये एक्सप्रेशन आती है इस तरीके से, ये बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा -4 अल्फा बीटा इक्वल टू, और ये अंडर रूट में जाएगी, और अल्फा माइनस बीटा, और हम लोग क्या करेंगे? अल्फा माइनस बीटा इन सबको सॉल्व करके आंसर निकाल। अभी मैं इससे भी बताऊंगा, इस वाली एक्सप्रेशन से भी बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्या दिया गया? 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा मतलब 12 मल्टीप्लाई। ठीक है, 64 -48। ठीक है, ठीक है, 64 -48, 50 अगर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। 16 आ जाएगा 4। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया हमारा 4। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करिए? दोनों इक्वेशंस को, जैसे इक्वेशन 1 ये है, ये 2 है, और ये हमारी 3 आ गई, इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इन तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को ऐड करते हैं,
तो अल्फा में इक्वल टू 4, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 12, अल्फा इक्वल टू 12/2 मतलब 6, ठीक है। अब यहाँ 6 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर आप अल्फा की वैल्यू लिख के देख लीजिए। जैसे मान लो यहीं पे लिख लेते हैं, तो अल्फा में से क्या माइनस कर दें कि 4 आ जाए, तो अल्फा में से 2 माइनस करें तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। नॉर्मल समझते हैं, 6 + 2 8 आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब ये एक्सप्रेशन से कैसे सॉल्व होगा, इस एक्सप्रेशन से समझते हैं कि नॉर्मली स्टार्टिंग में जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे तो 12 मल्टीप्लाई 1 आएगा। 12 मल्टीप्लाई 1 के ऐसे फैक्टर करिए 8 का है, तो 8 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। 6 2 12 होता है, तो -6x -2x +12, ठीक है, x माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी x-2 एक वैल्यू आ गई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया, और x-6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 आ गया, ये एक वैल्यू। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों तरीकों से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उनके रूट्स या जीरो निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेम वही। अब यहाँ पे देखिए जीरोस दिए हुए हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। अब आप क्वेश्चन वही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब आपको क्या दिए गए हैं, जीरोस दिए गए हैं, अल्फा दिया गया है, आपको अल्फा दिया गया है 2 और बीटा दिया गया है -6। क्लियर? अब आपको क्या बताना है, पहली बात तो इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो 2 + -6 इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2 - 6 इक्वल टू -4, और अल्फा इंटू बीटा में मिल जाएगा 2 इंटू -6 इक्वल टू हो जाएगा -12। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस -4x प्लस अल्फा बीटा -12। पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा x² + 4x माइनस। अब यहाँ से a और b को सेग्रीगेट करते हैं, तो a हो गया 1, b इक्वल टू हो गया +4, c इक्वल टू हो गया -12। अब रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। -b/a यहाँ से देखिए -4/1 आ जाएगा। आपका अल्फा प्लस बीटा भी तो यही आ रहा था, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, देखिए अल्फा इंटू बीटा आएगा -12, और यहाँ पे हम लोग को करना होगा c/a। तो c क्या है -12 है और a1 है, तो हमारा आंसर आ गया -12। तो आप देखिए कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। अगर आप आसानी से करेंगे, आप सीख के करेंगे चीजों को, तो आपको मैथ बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी, ठीक है। आगे समझते हैं। ये देखिए आगे वही क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट एक जीरोस दिए गए और -1, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये आपको होमवर्क है, जैसा 17 नंबर क्वेश्चन मैंने लगवाया वैसा ही सेम क्वेश्चन लगेगा ये। नेक्स्ट है x - 5 इज द फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10। तो अब ये समझते हैं, मैंने एक लाइन कही थी कि जो जीरोस होते हैं वही होती हैं x की वैल्यूज। अभी इससे पहले जो मैंने x एक पॉलिनोमियल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैंने वैल्यूज की है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को वही क्वेश्चन मिला हुआ है कि जो x - a है वो इस पूरी इक्वेशन का फैक्टर है, मतलब इसकी जो x के साथ में जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू हो सकती है। तो x + a इक्वल टू क्या हो गया 0, और x इक्वल टू हो गया -a। क्लियर? तो हम लोग को बस क्या करना है, पूरी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रखनी है। तो पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रखने के लिए -a की वैल्यू रख देते हैं x के प्लेस पे। और जब एक्सप्रेशन की वैल्यू सेटिस्फाई होती है, मतलब अगर वो एग्जैक्ट होती है, तो वहां पे उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² - 2a²
देखिए ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। कैंसिल करते हैं, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो 5a इक्वल टू 10 हो जाएगा और a इक्वल टू हो जाएगा 10/5 और इक्वल टू आ जाएगा 2। तो मतलब फाइनल वैल्यू a इक्वल टू क्या आ जाएगी, ट्राई 2 आ जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने नंबर्स को आपके बोर्ड एग्जाम में इंक्रीज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। If 2/3 and minus 3 is a zero of coordinating polynomial, this now find the value of a and b। अब ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में लगवाऊंगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे पहला वाला किया है कि उसमें वैल्यूज रखी है मैंने, सेम इसी तरीके से करना है, बस इस बार क्या है कि दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हो इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इसमें बोला गया है इस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। क्लियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन लिखें तो एक्सप्रेशन हमारी लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। अब अगर a निकालते हैं तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -8 है, c इक्वल टू k है। अब यहाँ समझते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा -b/a जो हो जाएगा हमारा 8/1 मतलब 8। अल्फा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो k/1 आएगा मतलब k। अब अगर एक्सप्रेशन बनाते हैं जिससे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलना है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले तो यही करेंगे तो जिससे हमारा 8 स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें लगभग ये इक्वेशन तो मिल गई लेकिन 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा है, तो 2 अल्फा बीटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 2 अल्फा बीटा को माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। -2 अल्फा बीटा करने का मतलब हो गया 2k को माइनस किया जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, k है, और आंसर हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में 40 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे 2k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। आगे चलते हैं 24 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू हो जाएगा 24/2 मतलब 12। देखिए इजिली आपके k की वैल्यू आ गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए, आगे इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे मैं सारे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स को आपके 10th के जितना भी बोर्ड का सिलेबस है मैं धीरे धीरे करके डे टू डे आपके सारे सॉल्यूशंस करवाऊंगा जिससे आपको बोर्ड प्रिपरेशन में आसानी हो सके। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।